मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो जय कृष्ण भगवान की जय, बोलो पंकजन महान की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। बहुत सुंदर गाया आपने वीर भाई, बहुत मधुर सुनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का और सुनाने का। जी अभिषेक भाई, आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आप पहले अन्य लोगों को मौका दीजिए, तत्पश्चात मैं आपसे बात करूंगा। जी माइक बंद कर ले अपना। जी विद्या जी। भैया मेरा माइक ही ना ऑन ही नहीं हो रहा था, और मैं अभी फिर से फोन रीस्टार्ट करके तब आई हूँ। वो लग रहा था हमें। जी जी जी। एक कविता पढ़ सकती हूँ क्या? बहुत अच्छी कविता है और मुझे लगता है सामयिक समसामयिक है। और हमारे जो सारे लोग हैं जो आज कहते हैं ना कि जो समर भूमि है जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे खड़े हुए हैं, और जिस तरह की स्थिति से वो लोग लड़ रहे हैं उस पर है। हरिवंश राय बच्चन जी की है ये कविता, बहुत अच्छी। तो अगर आप लोग कहें तो उसे पढ़ देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी पढ़ेंगी वो सही होगी। तो ये इस कविता का नाम है रीढ़ की हड्डी। और मैं इसे इस तरह से सोचती हूँ, जब मैं इसे बहुत पहले से पढ़ती रही हूँ, पर वो सब लोग जो हम एक अलग विचारधारा रखते हैं, जो सही विचारधारा रखते हैं, तो ये हम सब उन हमारे भाइयों और बहनें जो हमारी हैं लगी हुई फील्ड में, ये उन लोगों के लिए है। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हों या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतस का अंगार। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आताताइयों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनके वो बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर,
जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर। कूद उधड़ी में नहीं पलटकर, जो फिर ताकत करते तीर। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनको यह अवकाश नहीं, देखें कब तारे हैं अनुकूल। जिनको यह परवाह नहीं है कब भद्रा है और कब शूल। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तुम हो कौन, तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत का पथ लो जान। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत का पथ लो जान। सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान। सतपथ पर है जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। सतपथ वह है जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं मतलब ये कविता पढ़ने का एक रीजन ये था कि जिस तरह की चीजें हैं ना, जो चाहे वो हर्षा हो, चाहे वो किशन जी हो, या और बहुत सारे भाई लोग जिन्होंने बलिदान दिया है, जो वो बहन है हमारी लावण्या जिसने बलिदान दिया है, ये एक 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 शब्द ना, इसका एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे कि मैं यही कहना चाह रही थी। ये वो लोग जो वास्तव में आज की डेट में जब आप फील्ड पे निकल रहे हैं, जब आप समाज में परिवर्तन की बयार लाने के लिए और सही राष्ट्रवादी हाथों में सत्ता पहुंचे इसके लिए कार्य करने फील्ड में निकल रहे हैं ना, तो वाकई में सिर में कफन बांध के निकल रहे हैं हमारे भाई बहन लोग। तो ऐसा लगता है ये हर शब्द वो है जो कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।